तो लल्ला ये है तुम्हारा हिस्टोरिकल सिटी महरौली, ठीक है। उसमें से वन ऑफ द प्लेसेस ये है, यहाँ पे एक तालाब भी है, बहुत बड़ा सा तालाब है ये, और इसके ऊपर हरी हरी सी पत्तियाँ हैं। अब इतनी डिटेलिंग तो नहीं पता, कोई जानकार ही बता पाएगा कि ये ऊपर में जो पत्तियाँ हैं वो हैं क्या। जिन्हें पता है वो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। ऑलराइट, सो दिस इज़, क्या है ये, क्या बोल सकते हैं इसको, बैठक खाना बोल सकते हैं क्या? यहाँ पे क्यों ऐसा बनाया गया होगा? हाँ हाँ, आ गया, बताओ। ओके। ये किसी ने नाम लिखा हुआ है क्या? एक तो जुनैद लिखा हुआ है, जुनैद लिखा हुआ है, JUNAID, और नीचे में क्या है? आई डोंट नो। आर्यन, एक तो नाम है आर्यन, ARYAN, है ना, और एक और कुछ नाम लिखा हुआ है। तुम क्या कर रहे हो? तुम भी लग गए क्या कुछ नाम लिखने में? तो ये है हिस्टोरिकल सिटी महरौली का एक हिस्टोरिकल प्लेस। नाइस। अरे यहाँ पे अगर आप आओ और कुछ देर के लिए टाइम स्पेंड करो तो क्या बुरा है, और इसको देखने के पैसे भी नहीं लग रहे हैं। नहीं, अब लोगों ने यहाँ पे दीवारों पे अपने नाम लिख दिए हैं। क्या मिलता है ऐसे लोगों को यार? दीवारों पे अपने नाम लिख करके क्या मिलता है? दीवारों को भी गंदा कर दिया। नहीं, हर जगह नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे भी एक नाम लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं। राइट, देख ही पा रहे होंगे, बहुत नज़दीक ले गया था मैं कैमरे को। सो गाइस, मैं बस यहीं से गुज़र रहा था तो मैंने सोचा कि जयश को यहाँ पे एक बार आना चाहिए। जब मैं भी पहली बार यहाँ आया था तो यहाँ से आगे निकल गया था बाल मंदिर करके शायद कोई स्कूल है, और मुझे वहाँ पे कुछ काम था तो मैं वहाँ चला गया। एंड बट मेरे मन में था कि मैं कभी तो यहाँ आऊँगा, किसी एक टाइम पे कभी तो यहाँ पे आऊँगा मैं, और कुछ समय बिताऊँगा। अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली। मेरी आवाज़ भी गूंज रही है इसके बीच में, बीचों बीच। ऑब्वियसली गुंबद जैसा है, आप देख पा रहे होंगे, ये गुंबद जैसा है। तो इसके पीछे, इसके ठीक नीचे खड़े होने का मतलब ये है कि कुछ भी बोलो तो आवाज़ गूंजने लगती है। और लेकिन अच्छा है, मतलब एक अच्छा फील गुड फैक्टर है। हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाना तो ऑलवेज़ गुड, राइट। मुझे मतलब मेरा बहुत मन है कि मैं भारत के सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस में एक बार जा पाऊँ। आई एम श्योर कि सबका होता होगा, लेकिन अभी तक तो सभी हिस्टोरिकल प्लेसेस नहीं जा पाया। बट दैट्स द आइडिया कि करना वही है। मोहनजोदारो और हड़प्पा संस्कृति के बारे में किताबों में ही पढ़ा, और कभी मौका मिला तो मैं वहाँ ज़रूर जाना चाहूँगा, क्योंकि आर्यंस से पहले वही थे। और इस अखंड भारत में मुझे लगता है कि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो जो ट्रेसेस वहाँ पे मिले हैं, उससे पहले के कोई ट्रेसेस अगर होंगे भी तो उसके लिए इतिहास तो मौन है, एटलीस्ट इतिहासकार मौन है। और आई एम श्योर कि उनका भी एक क्वेस्ट रहता होगा कि पता करना कि अच्छा ऐसा कुछ ऐसी कोई सभ्यता थी जो उसी सेम टाइम पे पनप रही थी भारत में। सिनौली करके मैंने एक सुना है जहाँ पे रिसेंट फाइंडिंग्स हुई है, और
वो कहते हैं कि हिस्ट्री रीराइट करनी पड़ेगी, ऐसी खोजें हैं। ठीक है, बहुत आप देखो इस पे डिस्कवरी पे भी एक सिनौली का सीरीज़ आया था और मनोज वाजपेयी आई गेस उस पर लीड कर रहे थे। तो इट वाज़ ए रियली ग्रेट सीरीज़ और ये बहुत बड़ी फाइंडिंग्स है, क्योंकि वर्ल्ड के जितने भी हिस्टोरियंस थे उन सब के मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा था कि भारत का कोई इतिहास नहीं है। भारत का बहुत बड़ा इतिहास है और भारत ने हमेशा लीड किया है पूरे वर्ल्ड को। और उसका सबसे बड़ा रीज़न जो मैं समझ पाया हूँ वो है कि वसुदेव कुटुंबकम की जो जो स्पिरिट है वो हिंदूज़ में और भारतीय मूल के लोगों में और ख़ास तौर पे हिंदूज़ में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें दोगलापंथी नहीं चलेगी, राइट। इसमें दोगलापंथी की ज़रूरत ही क्या है। तो हम लोगों में वसुदेव कुटुंबकम और अहम ब्रह्मास्मि कि मैं ही पूरा संसार हूँ, क्योंकि पंच तत्वों से बना हुआ पूरा शरीर है। बेटा एक सेकेंड, जस्ट लेट मी फिनिश। तो पंच तत्वों से बना ये शरीर है और ये एक दिन इसी पंच तत्व में मिल भी जाएगा। तो पूरे विश्व को अपना परिवार समझना, कुटुंब समझना, हर किसी का सुख दुख दर्द साझा करना, ये हमारे हिंदू समाज और हमारे सनातनियों की धरोहर है। और ये उनका दिखाया हुआ मार्ग है जिस पे हम सनातनी चलते हैं, राइट। तो आई वुड से कि हिस्टोरिकल प्लेसेस हमेशा अमेज़ करती है, राइट। किसी एक जगह पे उस टाइम का कल्चर, सिविलाइजेशन और उस टाइम की मान्यताएं, राइट, वो हर कुछ वहाँ पे उभर करके आती है। एंड व्हेन यू नो हियर अ नेम लाइक समवन लाइक औरंगज़ेब, तो आप जानना चाहते हैं कि जो किताब में जो लिखा और जो एक्चुअलिटी में है। जब आप ऐसे किसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे औरंगज़ेब के ट्रेसेस हैं, तो आप भी अमेज़ करते हैं कि अच्छा, किताब में ऐसी बातें लिखी हुई थी, क्या ये सच है, ये कितना सच है। तो यू ट्राई एंड फाइंड आउट, जानने की कोशिश होती है। सो या कभी आई वुड लाइक टू गो टू ऑल द हिस्टोरिकल प्लेसेस, दैट्स वेयर द कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड, राइट। सो आप लोग भी मौका मिले तो ज़रूर जाइए, अपनी हिस्ट्री के बारे में समझिए। और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं मेहरौली के पास में रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेहरौली को एक्सप्लोर करने का जो मेरी क्यूरोसिटी है, और आप यूँ समझ लीजिए कि क्यूरोसिटी बनती चली गई इन सारे प्लेसेस को बार बार देखने के बाद कि इसको जानना चाहिए, इसके मेहरौली के हर उस सच को जानना चाहिए जो यहाँ की ईंटों में दफन है। ऑल राइट, विद दिस मैं जयेश की बात सुन लेता हूँ। हाँ जयेश बोलिए। बेटा ये नहीं भूकंप नहीं है, ये मिट्टी है बेटा नीचे में। और लाइनिंग सी बेटा ये मिट्टी है, और वो मिट्टी टूट गई, क्रैक्स आ गया है मिट्टी में। ये जो सरफेस है ना बेटा, ये मिट्टी है, देखो आप, ये मिट्टी है। या इसमें इस नहीं, भूकंप की वजह से नहीं हुआ है, अर्थक्वेक नहीं आई है, ठीक है। ये मिट्टी है। वैसे अर्थक्वेक आती है, आप जो कह रहे हो राइट, सही कह रहे हो, जहाँ पे एपिसेंटर होता है वहाँ पे क्रैक्स हो जाते हैं ज़मीन पे, क्योंकि जो अर्थक्वेक है वो अर्थ मतलब ज़मीन, क्वेक मतलब हिलना, या आप यूँ कहो कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ज़मीन आपस में एक दूसरे से टकरा जाती है, ठीक है ना, आपस में टकरा जाती है नीचे में, वो टेक्टोनिक प्लेट्स। उसके बाद जो कंपन होता है ना, उसी को अर्थक्वेक कहते हैं बेटा। तो जहाँ एपिसेंटर होता है वहाँ पे होता है, लेकिन जो सपोज़ कहीं दूर हुआ, उसका जो वाइब्रेशन फील हुआ, तो वो वाइब्रेशन से ऐसी दरारें तो नहीं आएंगी जो आप बोल रहे हो, राइट बेटा। लेकिन नहीं, वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह गिर जाती हैं, आती है।
तुम्हारी इन्हीं बातों पे तो लाइक क्या बोलूँ मैं, बहुत प्यार आता है। चलें अब, लेट्स गो। हाँ, चलना चाहिए। वेट, अब क्या है यहाँ पे, देख तो लिया सब कुछ, बाहर से भी दिखा देते हैं लोगों को, राइट, क्योंकि क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। और हिस्टोरिकल प्लेसेस ये है कुछ बाहर से इसका व्यू, ठीक है। ये दोनों तरफ यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है एक तरीके से, राइट, ज़रूरी भी है। और ये है पूरा इसका बाहर से व्यू। लेफ़्ट से राइट की तरफ दिखा देता हूँ मैं अब आपको, मतलब मेरे लेफ़्ट से राइट, ये है। और ये शानदार नज़ारा है यहाँ पे अंदर आने के बाद में। हाँ हाँ, यहाँ भी दिखाया है मैंने, यहाँ पे भी देखो पूरा, ये रिकॉर्ड पूरा किया है, देखो ये पूरा, राइट। कुछ इस तरीके का, कुछ एक डायमंड शेप कह सकते हैं, उसमें भी कुछ बनाने की कोशिश है। आई डोंट नो व्हाट, आई एम नॉट अ रिसर्चर, बट आई वुड लाइक टू नो। करेंगे पता इस बारे में। तो अच्छा नज़ारा है पूरा, छाँव से, तो छाँव से व्यू ही चेंज हो जाता है पूरा। दिखाया है ना, ये तालाब है, बताया तो तालाब है। चलो हाँ, लाओ लाओ लाओ, एक तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करते हैं। एक और ये भी। हाँ ठीक है, तो जयेश तुम उधर जाओ ना, उधर जाओ ना, ठीक है। जयेश चाहता है कि मैं एक पत्थर फेंकूं और वो जो पत्थर गिरने के बाद तालाब में वाइब्रेशंस होती हैं और आवाज़ आती है टप करके जो होती है, वो सुनना चाहता है जयेश। तो हियर आई गो, ये मैंने फेंक दिया, देखा आप लोगों ने। ओके, वन मोर, ये चलो ठीक है, ठीक है, बाय कह दो। बाय बाय गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, ऑलराइट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मैं नेक्स्ट मंदिर में जाने के लिए रेडी होइएगा। मंदिर, ओके, इसको भी मैं मंदिर कहा, दिल से निकली हुई आवाज़ है, मंदिर ही होगा।